करना। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब यहाँ पे पौलुस पिछले सप्ताह हमने देखा था किस प्रकार वो यीशु मसीह के बारे में बताता है किस प्रकार यीशु ने उसे चुना प्रेरित होने के लिए और सुसमाचार सुनाने के लिए। और वो बताता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ है और हर एक उद्धार करने वालों के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के नींव, उद्धार की सामर्थ है। तो अब यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि हम सोचते हैं कुछ अच्छा बात पौलुस बताएगा, लेकिन सच में ये भी एक अच्छी बात ही है। हमें सबको जानना है, जैसा पौलुस बार बार इस बात को जिक्र करता है अपनी पत्रियों में, कि हमें सबसे पहले अपने आप को जानने की जरूरत है कि हम सब पापी हैं और हमारे अंदर पाप था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के संसार में आना पड़ा। रोमियो 3:23 में भी उसने बताया कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित, कोई भी धर्मी नहीं है। तो यहाँ पे शुरुआत करता है ये न केवल यहूदी लोगों को, अन्यजाति लोगों को, बल्कि पूरी सृष्टि की, पूरी मानव जाति पाप के वश में है। और वो जब पाप करते हैं तो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। हम जब कोई भी छोटी सी भी बात पाप करते हैं तो हम किसको क्रोध दिलाते हैं? परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पाप से वो बैर करता है, इतना क्रोधित होता है। इवन हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ा था, संसार के पाप को लेकर 3.5 घंटे तक पूरे संसार में अंधकार छाया रहा। यानी बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपना चेहरा उनसे फेर लिया, अपना मुख उनसे फेर लाया। हम पढ़ेंगे यशाया 59 का 1 और 2, यशाया 59 का 1 और 2, किस प्रकार परमेश्वर पाप से नफरत करता है। हम उसका यहाँ पे एक आयत में हम देख सकते हैं, यशाया 59 अध्याय 1 और 2 आयत। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा ना हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि परमेश्वर क्यों हमें नहीं देखता? जब हम पाप के वश में होते हैं तो वो क्या होता है? अपना मुख हमसे छिपा लेता है, वो हमसे दूर हो जाता है। जैसा हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह खुद का उसका पुत्र था, लेकिन फिर भी जब उसने संसार के पापों को अपने ऊपर लिया तो उसने अपना मुख फेर लिया, उसको देखने तक से इनकार कर दिया। तो परमेश्वर इस कदर जब हम पाप करते हैं तो वो क्रोधित होता है। तो यहाँ पे पौलुस शुरुआत करता है 18वीं आयत में, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खुदा का क्रोध कहाँ से प्रकट होता है? स्वर्ग से प्रकट होता है। जब हम सदोम अमोरा के बारे में हम सब जानते हैं, जब वहाँ पे पाप बढ़ गया तो परमेश्वर का क्रोध कहाँ से प्रकट हुआ? स्वर्ग से आग गिरी और पूरे सदोम अमोरा को जलाकर राख कर दिया। और वहाँ आज के दिन तक भी कोई उपज नहीं होती है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार खुदा का जब क्रोध भड़कता है लोगों के ऊपर, अगर जब हम पाप करते हैं तो हम कहीं के नहीं रहते हैं, ना इधर के ना उधर के। हम क्या बन जाते हैं? एक बंजर भूमि बन जाते हैं। हम जी तो रहे हैं लेकिन हमारे अंदर वो हरियाली नहीं है अंदर से जो पहले था हमारे जीवन, वो प्रेम हमारे अंदर नहीं है, वो परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है जो पहले हमें महसूस होती थी। क्यों? क्योंकि हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। जब हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध इस तरह हमें देखने को मिलता है। यानी सबसे क्रोध का मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर हो जाते हैं। जब यीशु मसीह के ऊपर क्रोध आया तो परमेश्वर ने उसे देखने तक से इनकार कर दिया। इवन उसका बेटा था फिर भी उसे इनकार कर दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमारे आपके पापों को उसने क्रूस पर उठा लिया था, इसलिए खुदा ने उसे छोड़ दिया। तो हम याद रखें, अगर हम पाप में लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे, जीते रहेंगे, चाहे वो पाप कोई क्यों ना हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी प्रकार का पाप हो, तो खुदा का क्रोध हम अपने जीवन में हम देखेंगे। क्रोध का मतलब हम सोचते हैं कभी कभी खुदा आके थप्पड़ मारेगा, या जैसा माँ बाप कोई गलती करते हैं तो हमें छड़ी लगाते हैं, वो क्रोध की बात अलग है। वो न्याय के दिन में हमें थप्पड़ नहीं मारेगा, न्याय के दिन में डायरेक्ट हमें नरक की आग में डाल दे। लेकिन अभी कौन सा क्रोध खुदा के ऊपर हम पर पड़ रहा है?
खुदा की उपस्थिति हमारे जीवन नहीं हो, हम हमारे जीवन से खत्म हो जाएगी। खुदा का प्रेम हमारे जीवन में हम दिखाई नहीं देगा, हमारे परिवारों में वो आनंद दिखाई नहीं देगा। हमेशा वही किचकिचबाजी, वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही अशांति। बाहर जाओ तो वहाँ पे झगड़ा, घर आओ तो यहाँ पे झगड़ा, जहाँ जाओ वही हमारे जीवन में वो आनंद, वो खुशी गायब हो जाएगी अचानक। तो ये क्या होता है? ये भी एक खुदा का क्रोध है जो हर एक परिवारों के, हर एक समाज पे, हर एक देश के ऊपर पड़ता है। आज पाकिस्तान हुआ, अलग अलग जैसे मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे क्यों वो लोग बदहाली में जी रहे हैं? क्यों वहाँ पे बेरोजगारी में जी रहे हैं लोग? क्यों? क्योंकि उसने खुदा की आज्ञा का उल्लंघन किया। वो लोग पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और पाप को बढ़ावा दे रहे हैं और खुलेआम लोगों को खून बहा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़कता है और उनके शहरों से, उनके गांवों से, उनके देश से वो परमेश्वर की शांति, वो परमेश्वर का आनंद गायब हो जाता है। आज क्यों हम देश यहाँ पे बेरोजगारी में हम जा रहे हैं? क्यों जीडीपी नीचे आ रही है? क्यों? क्योंकि हम खुदा को महिमा नहीं दे रहे हैं, हम खुदा को आदर नहीं दे रहे, हम उसको गुस्सा दिला रहे। जब उसका गुस्सा भड़कता है तो ऐसे ही हम बेरोजगारी से, ऐसे ही तंगहाली से, ऐसे ही हम गुलामी में जाते हैं। जब हम देखते हैं, जब इजरायली लोग पाप करते थे तो परमेश्वर का क्रोध कैसे दिखाई देता? छड़ी नहीं मारता था उसको, दूसरे देशों की गुलामी में उसको कर देता था। कभी वो राजा आया उसको गुलाम बना के ले गया, कभी वो राजा आया उसको वो गुलाम बना के लेके चला गया। इसी तरह परमेश्वर उनको दंड देता था। तो आज भी हमारे जीवन में परमेश्वर का क्रोध, हमें अगर हम जांचेंगे अपने जीवन को, हम देखेंगे सच में खुदा का क्रोध ही है कि आज मेरे जीवन में शांति नहीं है, वो आनंद नहीं है, मन नहीं लग रहा है, नींद नहीं आ रही है। ये सब चीज़ क्या? खुदा का क्रोध है। क्यों? क्योंकि हम उनको गुस्सा दिला रहे हैं। ये खुदा का क्रोध है। हम ये नहीं सोचे खुदा छड़ी मारने आएगा, खुदा आपको डांटने आएगा, नहीं, वो आपके जीवन से वो सब चीजें गायब कर देगा। वो गायब खुदा नहीं कर रहा, खुद आप ही कर रहे हो। शैतान को मौका दे रहे हो, हमारे जीवन में आओ, हमारे नींद को चुराओ, हमारी शांति को चुराओ, हमारे आनंद को चुराओ, हमारे घर में झगड़ा कराओ, हमारे घर में तलाक करवाओ। ये सब चीज हम खुद मौका देते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को पाप करके क्रोध दिलाते हैं। शैतान कब प्रवेश करता है? जब हम पाप करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि दुष्ट आत्माएं ऐसे घरों को ढूंढती है जो झाड़ा पोछा और अच्छा सजा सजाया होती है, और वो और 7 बुरी दुष्ट आत्माओं को ले आता है और उस घर में बैठकर वास करती है। तो अगर हम मौका देंगे, हम अपने घर को साफ सुथरा करके रखेंगे, पाप करने के लिए मजे से पाप करेंगे, तो शैतान ऑब्वियसली हमारे घर में आएगा और वो घर में वास करेगा। तो इसलिए हम याद रखें कि शैतान को मौका न दे। प्रभु यीशु मसीह ने जब यूहन्ना 10 अध्याय जब हम निकालेंगे, वहां पे क्या बोला? चोर का काम क्या है? यूहन्ना 10 अध्याय, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि किस प्रकार शैतान हमारे जीवनों में काम करता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं 10:10, यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। चोर का काम क्या है? चोरी करने। पाप का क्या काम है? आपके जीवन से चोरी करेगा। क्या चीज का चोरी करेगा? आपका शांति, आपका नींद, आपका आनंद, आपकी खुशियाँ, आपके परिवार के साथ जो मेल मिलाप था, संबंध था, आपके बच्चों के साथ, आपके माँ बाप के साथ, आपके भाई बहन के साथ, सब चीज़ों को वो चोरी करेगा। क्यों? ये सब चीज़ें किस वजह से हो रहा है? हमारे आपके पाप की वजह से। और पाप का काम ही है चोरी करना। और पाप कहाँ से आता है? पाप, शैतान आरंभ से ही हथियारा है, आरंभ से ही पापी है, आरंभ से ही झूठा है, वो झूठों का सरदार है। वो सब चीज़ें हम, शैतान जबरदस्ती हमारे अंदर नहीं आता, वो हम उसको मौका देते हैं। इसलिए उत्पत्ति का अध्याय में लिखा है कि शैतान द्वार पर दुबका खड़ा है और वो तुझ पर प्रभुता करना चाहता है, लेकिन वो नहीं करे, लेकिन तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो इस बात को याद रखें, शैतान बहुत चालाक है। हम बार बार शैतान को दोष न दें, दोष हमारा होता है। पहले हम उसको मौका देते हैं, इसलिए वो हमारे अंदर आता है, प्रवेश करता है, और हमारे जीवन से वो सब चीज़ें गायब हो जाती है जो हम पहले हमारे जीवन में था। तो ये सब क्या है? खुदा का क्रोध है जो हमारे ऊपर भड़कता है। क्यों? क्योंकि हम पाप करके उसको क्रोध दिलाते हैं। परमेश्वर एक पाप से बहुत नफरत करता है, बहुत ही क्रोधित होता है। इसलिए याद रखें, हम परमेश्वर को क्रोध न दिलाएं, क्योंकि उसके क्रोध का कोई सामना नहीं कर सकता है। तो यहाँ लिखा है, परमेश्वर का क्रोध, गुस्सा उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखता है। कहाँ से प्रकट होता है? स्वर्ग से प्रकट होता है। जो सत्य को, जो सच्चाई है, अधर्म से हम दबाने की कोशिश करते हैं। हमें सच्चाई पता है,
हमें सच्चाई पता है कि हमें ये करेंगे, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, उस सच्चाई को हम झूठ से दबाने की कोशिश करते हैं। याद रखें, चाहे हम मसीह भी क्यों ना हो, परमेश्वर का क्रोध जो स्वर्ग से हमारे ऊपर पड़ेगा अगर हम सच्चाई को दबाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आगे लिखता है, इसलिए यहाँ पे साफ पौलुस ने साफ मेंशन कर दिया कि यहाँ पे कोई एक कैटेगरी के लोग नहीं, यहाँ पे मसीह लोग हो चाहे कोई भी लोग हो, लिखा है सब परमेश्वर क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते, चाहे वो मसीह हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई भी को, हर एक के ऊपर अगर हम सत्य को, सच्चाई है उसको दबाने की कोशिश करते हैं झूठ से या अधर्म से या पाप से, तो हम याद रखें खुदा का क्रोध स्वर्ग से हम पर पड़ेगा। इसलिए हम याद रखें, हम बाइबल के वचनों को जानते हैं फिर भी हम पाप करके उस वचनों को दबाने की कोशिश करते हैं, तो हम याद रखें खुदा का क्रोध स्वर्ग से हम पर भड़केगा। हमारे जीवन से वो चैन, वो शांति, वो आनंद, वो प्रेम, सब कुछ धीरे धीरे गायब हो जाएगा। और हम सोचेंगे ये सब क्या हो रहा है, ये सब हम महसूस करेंगे ये खुदा का क्रोध है। क्यों? क्योंकि हमने पाप किया। किसके विरोध में? परमेश्वर के विरोध में। याद रखें, जब हम पाप करते हैं हम अपने विरोध में तो करते ही करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है सबसे पहला पाप हम किसके विरोध में करते हैं? खुदा के विरोध में करते हैं। इसलिए उड़ाव पुत्र जब गया सब कुछ छोड़कर, जब उसने अपना बाप का संपत्ति उड़ा दिया गलत कामों में, तो वो जब वापस उसने जब पछताव किया, उसने सबसे पहले क्या बोला? मैंने स्वर्ग के विरोध में और अपने पिता के विरोध में पाप किया है। पहले उसने स्वर्ग के विरोध में बोला, यानी परमेश्वर के विरोध में हम पाप करते हैं। इसलिए अब आगे लिखता है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं न केवल यहूदी लोगों को यहाँ पौलुस पापी ठहरा रहा है। अब ये हम सोचेंगे यहूदी लोगों के पास तो व्यवस्था था इसलिए परमेश्वर से दंड देगा, क्योंकि हम अन्य जाति लोगों के पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, तो कैसे परमेश्वर हमें दंड देगा? हम उतने पापी नहीं ठहरेंगे, परमेश्वर हम पर थोड़ा रहम करेगा। लेकिन नहीं, अन्य जाति को भी परमेश्वर ने ज्ञान दिया था। यहाँ लिखा है कि इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्या है? इसलिए परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, चाहे वो अन्य जाति हो चाहे कोई व्यक्ति हो। परमेश्वर ने अपना ज्ञान हमारे मनों में प्रकट किया, और प्रकट किया क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हम देख सकते हैं कई बार जब मलकीसिदी के बारे में जब सुनते हैं, अब्राहम को उसने दसवांश दिया, तो मलकीसिदी अब्राहम का वंश नहीं था, वो एक अन्यजाति व्यक्ति था। खुदा ने उनको इस्तेमाल किया याजक के रूप में, एक अन्यजाति व्यक्ति को। उसी तरह हम देखते हैं बिलाम को वो भी अन्यजाति था। उसी तरह हम देखते हैं कि कुरनेलियुस जब प्रेरितों के काम में, वो भी एक अन्यजाति था। तो परमेश्वर समय समय पर अन्यजाति लोगों को भी दर्शन देता था। नमान कोड़ी के बारे में पढ़ते हैं, उसने एलिशा से चंगा किया, वो भी क्या था? अन्यजाति था। तो हम बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिससे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जिसके ऊपर परमेश्वर ने दया की, वो अन्यजाति था। तो यानी परमेश्वर ने अन्यजातियों के ऊपर भी अपना प्रेम को प्रकट किया। भले उसको व्यवस्था नहीं दी, किताबें नहीं दी, लेकिन अपने आप को उस पर प्रकट किया, किसी न किसी तरीके से उसको अपने आप पर प्रकट किया। हम सोचते हैं कि हमारे बाप दादा ने कभी यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते या परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, लेकिन हमारे बाप दादा इस सृष्टि में तो रहते हैं ना, सृष्टि को तो जानते हैं ना। आगे हम जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने अपने आप को सृष्टि के द्वारा भी प्रकट किया है। ये चांद, ये तारे, ये आकाश, ये सब चीजों के द्वारा अपना ज्ञान, अपना प्रेम, अपना ऐश्वर्य उसने प्रकट किया। लिखा है कि आगे, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय उसके कामों के द्वारा देखने में आते, यहाँ तक कि वो निरुत्तर है। यहाँ पे पौलुस बताता है कि कोई खुदा के क्रोध से नहीं बच सकता, क्योंकि खुदा ने हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक व्यक्ति को अपने आप को उस पर प्रकट किया, चाहे वो कोई व्यक्ति क्यों ना। यहूदी लोगों को व्यवस्था दिया, जो बाइबल जिसको हम बोलते हैं खुदा का कलाम बोलते हैं, उसको मिला, उसको तो ऑलरेडी मिलेगा ही। अगर वो पापों में जीवन व्यतीत करेंगे तो उसको व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय होगा, लेकिन अन्य जाति का न्याय कैसे होगा? उनके विवेक के अनुसार उसका न्याय होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को उनके मनों पर प्रकट किया है। और इस सृष्टि के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को उसको प्रकट किया। जब हम सृष्टि को देखते, इतनी बड़ी सृष्टि है, तो हमें पता चलता है कि किसी न किसी व्यक्ति ने इसे बनाया है। ये अपने आप से नहीं आई। इतने बड़ा सृष्टि, इतना विशाल का पहाड़, इतने पेड़ पौधे, इतने पशु पक्षी, कौन इसको चला रहा है? कौन इसका संचालन कर रहा है?
अपने आप से तो नहीं चल रही है, कोई ना कोई इसका बनाने वाला हो। हर व्यक्ति इस बात को जानता है, चाहे वो अन्य जाति हो चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति जानता है किसी ने इसको बनाया है। और वो कौन है? वो परमेश्वर है। वो हमारे जैसा मनुष्य नहीं है, वो हम अद्वैत परमेश्वर है। उसकी तुलना हम इंसान से नहीं कर सकते। जैसा आज के दिन में लोग, अन्य जाति लोग या मसीह लोग भी परमेश्वर की तुलना एक इंसान से करते हैं, हमारे जैसा होगा नहीं, हमारे जैसा दारू पीता होगा, हमारे जैसा भांग पीता होगा, ऐसा नहीं है। वो बुद्धिमान परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। और उसने अपने आप को अन्य जाति के ऊपर, चाहे कोई व्यक्ति हो क्यों ना हो, हमारे बाप दादा हो, आपके बाप दादा हो, हर एक व्यक्ति के ऊपर उसने अपने आप को प्रकट किया। अब बोलेंगे मुझ पे कैसे प्रकट है, मैंने कभी जाना ही नहीं, मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ा। यहाँ पे लिखा है कि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वो निरुत्तर है। जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। संसार के चारों तरफ पानी पानी है, हम सब बीच में, फिर भी हम नहीं डूब रहे हैं। ये सब चीजें को इतने सारे चांद है, इतने सारे तारे हैं, हमेशा घूमते रहते हैं एक बाल की दूरी पर, मतलब तारे जो चक्कर लगाते हैं, फिर भी वो एक दूसरे से नहीं टकराते। ये सब चीजों को किसने बनाया? कोई तो है इसको बनाने वाला। तो हम इस बात को हर व्यक्ति जानता है कि खुदा ने बनाया। उसको हम कोई भगवान बोलते हैं, कोई नाम दे दिया, लेकिन एक परमेश्वर है जिससे इसने बनाया। वो अलग नहीं है, वो एक ही है। और लिखा है इस कारण हर व्यक्ति खुदा को जानता है, हर व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, क्योंकि बाइबल बता परमेश्वर ने इस सिरजा ही इसी तरीके से है कि लिखा है कि यूहन्ना 4:24 में कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। वो इंसान नहीं है, वो हमारे जैसा मनुष्य नहीं है, वो क्या है? आत्मा है। लेकिन हमने क्या बना दिया? इंसान बना दिया। ये नाक है, ये कान है, ये वो है, ये हमारे जैसा हाथ है। हम दारू पीते तो वो भी दारू पीता होगा, हम भांग पीते तो वो भी भांग पीता, जैसा भी शिवरात्रि हुआ सब भांग पी कर टल है। हमारा परमेश्वर ऐसा है? ऐसा नहीं है हमारा परमेश्वर। वो क्या है? आत्मा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इसलिए वो ऐसे आराधक को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। यूहन्ना 4:24 में हम पढ़ सकते। तो परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और उसने अपने आप को मनुष्यों के ऊपर प्रकट किया है। और वो मनुष्यों के ऊपर कैसे प्रकट किया? उनके मनों में अपना ज्ञान डाला। जब हम कोई पाप करते हैं, कोई गलत करते हैं, तो हमारे अंदर एहसास हो जाता है ये मुझे नहीं करना चाहिए। कौन हमें बता रहा है? ये कौन हमें सिखा रहा है? खुदा का विवेक हमारे अंदर डाला। वो विवेक हमें गवाही देता है कि हम पापी है, हमने पाप किया है। तो परमेश्वर ने हमारे मनों में प्रकट किया है। और दूसरा, सृष्टि ये गवाही देती है कि एक खुदा है जिसने इस संसार को बनाया, हमें बनाया, आपको बनाया, और हम इस संसार में रह रहे थे। ये हर व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर है और उसने सृष्टि को बनाया है। और कोई हम गलत काम करते हैं, आज जब शिवरात्रि कोई भांग पी रहा है, भले वो शिव को मान रहा है, लेकिन उनको भी पता है ये गलत है। भले ही वो बाइबल नहीं पढ़ा है, कोई कुरान नहीं पढ़ा है, उनको ये पता है कि ये भांग पीना गलत है, सिगरेट पीना गलत है, ये सब चीज गलत, फिर भी वो पीते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? सत्य को अधर्म से दबा रहे हैं। और परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों पर भड़केगा। आगे लिखता है इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी, अब हम यहाँ पे पौलुस बताता है सब कुछ जानने पर भी अब तुम्हारे पास कोई बहाना है, वो यहाँ तक कि वो निरुत्तर, मतलब कोई बहाना नहीं है तुम्हारे पास। मैं खुदा को नहीं जानता, मेरा बाप नहीं जानता, मेरा माँ नहीं जानता, सब जानते हैं। ये सब बकवास है। पौलुस बता सब बकवास है, सब जानते हैं, सबको पता है कि एक परमेश्वर है, फिर भी तुम पेड़ों को पूछते हो, फिर भी तुम गायों को पूछते हो। तुम अगर तुम आराधना क्यों करते हो? परमेश्वर को नहीं जानते, तुम पेड़ों को क्यों पूछते हो? मत पूछो। तुम जानते हो ना एक पर खुदा है, भगवान है, और वो उसने सृष्टि को बनाया, इसलिए तो तुम पूछ रहे हो, इसलिए तो तुम मान रहे हो, इसलिए तो तुम आराधना कर रहे हो। तुम कैसे मना कर सकते हो खुदा को नहीं जानते? यही चीज एक दिन जब परमेश्वर आएगा पूछेगा। आराधना तो तुम कर ही रहे थे ना, पेड़ों का कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, यानी वो किस लिए कर रहे थे? एक खुदा है और तुम्हें पता है ये पेड़ में खुदा नहीं है, ये एक पेड़ है, आज है कल अब आंधी आएगी गिर जाएगा, इसकी किसी पेड़ को हम जलावन के लिए इस्तेमाल करेंगे, पता नहीं खुदा को हम आग में जला देंगे। तो पहले खुदा मानते थे, लेकिन अब आप चूल्हे में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। जब परमेश्वर एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि तुम अगर खुदा को नहीं जानते तो तुम आराधना क्यों करते थे, तुम पूजा क्यों करते थे, तुम जल चढ़ाने किसको जाते थे? तो इसका मतलब तुम्हें पता है कि परमेश्वर है। और यहाँ पे आगे लिखता है कि
इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी, यानी खुदा को जानने, एक परमेश्वर है, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया, जानने पर भी, यहां लिखा है कि जानने पर भी, इस कारण परमेश्वर को जानने पर उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर को जानने पर भी, इतनी बड़ी सृष्टि दी, हम उसमें रह रहे हैं, परमेश्वर ने फ्री का सांस दिया, उसको हम ले रहे हैं, परमेश्वर ने हमें अच्छा खासा जमीन दिया है, खेती दिया है, ऊपर से बारिश भी दे रहा है, हम अनाज उपजा के खा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं बोलते हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद तूने मुझे सांस दी है, हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो तूने मुझे खेत में अनाज दिया, हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो तूने मुझे अच्छी नौकरी दी है। यानी जानने पर भी कि ये सब चीजें खुदा ने हमें दी है और खुदा की वजह से हम इस संसार में हैं, लेकिन फिर भी हम उसके योग बड़ाई और धन्यवाद नहीं दिया। यहां तक कि लिखा, यहां तक कि उसका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यानी एक ऐसे व्यक्ति है जो लालटेन लेके चल रहा है, लेकिन बोलता है मुझे लालटेन की जरूरत नहीं, उसको बुझा के उस अंधेरे में चलने की कोशिश कर रहा है। तो हम सबको पता है कि ये गलत है, फिर भी हम उसी रास्ते में चल रहे हैं, उसी में जो सब चल रहा है, उसी में हम, उसी भीड़ में हम शामिल हो गए हैं। हमारा निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरा हो गया। हम अंधेरे में चलना पसंद करते हैं, हमें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम अंधेरे में चल रहे हैं। और लिखा है कि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हम बोलते हैं हम बुद्धिमान हैं, लेकिन फिर भी हम पेड़ों की पूजा करते हैं। हम बोलते हैं हम बुद्धिमान है, फिर भी हम गाय को जल चढ़ाते हैं। हम बोलते बुद्धिमान है, फिर भी हम उस केले के पौधे के ऊपर बैठ के जप कर रहे हैं। हम बुद्धिमान जताकर क्या बन गए? मूर्ख बन गए। हमें पता है केले को परमेश्वर ने बनाया, पेड़ को परमेश्वर ने बनाया। ये सब चीजें जो भी संसार में दिखाई देती है या नहीं भी दिखाई देती है, पौलुस बताता है कुलुस्सियों के अध्याय में, सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए सिरजा गया है। बिना उसके द्वारा कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं आई है। तो हम सब कुछ पता है, हम बहाना हजार बना ले, लेकिन हमें पता है कि सब कुछ को खुद बनाने वाला परमेश्वर है। चाहे वो किसी को भी पूछ लो, किसने बनाया संसार को? बोला है भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन फिर तुम क्यों पत्थर को पूज रहे हो? उस समय कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए याद रखें, लेकिन वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गए? मूर्ख बन गए। और मूर्ख कैसे बन गए? अब यहाँ पर आगे देखते हैं। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी यानी अविनाशी मतलब जिनका कभी नाश नहीं हो सकता, जिनका जिन्हें कोई नाश नहीं कर सकता, वो अमर है, वो कभी मर नहीं सकता। उनको क्या कर दिया? उनकी महिमा को नाशवान मनुष्य के रूप में बदल दिया। सबसे पहले क्या कर दिया? नाशवान मनुष्य का रूप दे दिया। हम सब भारत देश में रहते हैं, हम देख सकते हैं किस प्रकार एक ईश्वर को, जो पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उसको एक मनुष्य का रूप दे दिया। कि कोई 2 हाथ का दे दिया, किसी ने 4 हाथ उसको बना दिया, किसी ने उसको 10 मुंडे भी लगा दिया। मतलब जिसको जैसा मर्जी आया वैसा उसको बना दिया, उसको खिलौना बना के रख दिया है। वो अपने हिसाब से उसने उसको रूप दे दिया। नहीं मेरा परमेश्वर ऐसा होगा, नहीं मेरा परमेश्वर सूंड लगा होगा, उसको सूंड होगा। नहीं मेरा परमेश्वर ना आंख बड़ा बड़ा होगा। नहीं मेरा परमेश्वर ऐसा होगा, जीभ निकला हुआ होगा। यानी सब ने अलग अलग रूप दे दिया। उस परमेश्वर को जो अविनाशी है, उसकी महिमा को ही बदल दिया। आप सोचो, आप बबलू ऐसा है, बबलू का बेटा बड़ा हो जाएगा, हो सकता है कि वो किसी दोस्तों के पास जाए, बोला कि नहीं मेरा पापा ऐसा नहीं, मेरा पापा का कान इतना बड़ा है, वो ऐसा बना देगा। और बोलने नहीं, दूसरा फिर बोलेगा नहीं मेरा पापा कैसा है, जीभ निकला, इतना बड़ा जीभ है। और जब वो तस्वीर को उसके पापा को दिखाएगा तो उसके पापा कैसे होंगे? खुश हो जाए, क्या अच्छा तस्वीर बना है। गुस्सा होगा? नहीं होगा, होगा गुस्सा। क्यों? उनके चेहरे को बदल दिया यार, अच्छा खासा चेहरा तूने कैसा बना के रख दिया। क्या परमेश्वर गुस्सा नहीं होगा जब हम ऐसी हरकतें करते हैं? उसको कभी सुर लगा देते हैं, कभी 10 मुंडी लगा देते हैं, कभी जीभ निकाल देते हैं, तो कभी स्त्री बना देते हैं, कभी पुरुष बना देते हैं। मतलब उसका लिंग भी चेंज कर दिया, हद हो गई। तो हम याद रखें, इस कारण परमेश्वर ने उनके मन, लिखा है कि अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य क्या है? नाश हो जाएगा। जिसको भी हम पूज रहे हैं, वो इंसान को, वो क्या होगा? नाश हो जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या? अविनाशी है, वो कभी नाश नहीं होगा। और उसके बाद लिखा पक्षियों, मनुष्य के ऊपर भी नहीं रहा गया, परमेश्वर को पक्षियों का रूप दे दिया। ये पक्षी मेरा देवता है, ये गाय मेरा देवता है, बैल मेरा देवता है, ये कबूतर मेरा देवता है। सबका अलग अलग देवता है। चूहा भी देवता है, सांप भी देवता है। तो पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतु
वस्तुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। यानी एक ऐसे परमेश्वर जो अविनाशी है, जिसको जो अमर है, जो कभी मर नहीं सकता, उसको क्या कर दिया, मनुष्यों का रूप दे दिया, छुपाए वाले जानवरों का रूप दे दिया, रेंगने वाले जंतुओं की समानता में बदल डाला। सोचो कैसी हरकतें कर रहे हैं। एक ऐसे परमेश्वर जो अविनाशी है, जिसके सामने कोई ठहर नहीं सकता, उसके क्रोध के सामने कोई सामना नहीं कर सकता, उस परमेश्वर को सांप, बिच्छू, कौवे, क्या क्या रूप दे दिया, केकरे मोकरे का क्या क्या रूप दे दिया। सोचो जब खुदा जब आएगा उस दिन, खुदा ऐसे लोगों को क्या बोलेगा, आज बेटा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, क्या बोलेगा? प्रभु यीशु मसीह का शब्द उसने पहले बोल दिया कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से दूर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये तो हम आराम से बोल रहे हैं। उस समय जब उसके शब्द सुनेगा, पूरी पृथ्वी गूंज उठेगी, उनके शब्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिलिपियों का अध्याय में लिखा है कि वो पहाड़ों में छुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहाड़ भी उसके सामने से भाग जाएगा। आगे लिखता है, इस कारण परमेश्वर ने उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। जब ये लोग ऐसी हरकतें करने लगे, एक ऐसे परमेश्वर जो अविनाशी है, जो कभी मर नहीं सकता, उसको मनुष्य का रूप दे दिया, चौपाए जानवरों का रूप दे दिया, पशु का, पक्षियों का रूप दे दिया, रेंगने वाले जंतुओं का रूप दे दिया, तो परमेश्वर ने भी बोला भाई छोड़ दे इसको, ऐसे लोगों को, ऐसे मनुष्यों को छोड़ दे, उनके जो करना तू करो। आज वही हो रहा है ना। आज हम सोचते कि हमारे परिवार से परमेश्वर क्यों नहीं बातें कर रहा है। कैसे बातें करेगा? तू कुत्ते, बिल्ली, चूहे, केकड़े की आराधना कर रहा है, तो परमेश्वर ने पहले बोल दिया कि उसने छोड़ दिया है, तू अपने मन को कर, जो करना है कर। लिखा है कि इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वो आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। मन की अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, जो तुम्हें करना है करो। और आज लोग अपने शरीरों का क्या कर रहे हैं? अनादर कर रहे हैं। कोई बीड़ी पी रहे हैं, कोई भांग पी रहे हैं, कोई व्यभिचार कर रहे हैं, कोई शादीशुदा होते हुए दूसरे स्त्रियों के साथ भाग रहे हैं। बच्चा है, 2 बच्चा है, फिर भी वो लगे पड़े हैं दूसरे के साथ और भाग के शादी कर रहे हैं, बिना तलाक के भी। तो क्या कर दिया? परमेश्वर ने छोड़ दिया है। परमेश्वर उन्हें पकड़ा हुआ नहीं, जो करना तुम्हें करो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे महिमा को बदल दिया है, तुमने मेरे स्वरूप को बदल दिया है, तुमने मेरे ऐश्वर्य को बदल दिया है। और लिखा है कि क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। क्यों छोड़ दिया परमेश्वर ने? क्योंकि उसने क्या किया? परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। परमेश्वर की सच्चाई क्या है? अविनाशी था वो, लेकिन उसको क्या कर दिया? विनाशी का रूप दे दिया, मनुष्य का रूप, जंतु का रूप, पेड़ का रूप, पौधे का रूप, पक्षियों का रूप। उस सच्चाई को बदलकर, उस सच्चे परमेश्वर को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की। सृष्टि को बनाया परमेश्वर ने कि सृष्टि में तुम रहो, मेरी महिमा करो, लेकिन उसने क्या किया? सृष्टि की महिमा करना शुरू कर दिया, सृष्टि की उपासना, उसकी आराधना करना शुरू कर दिया, न कि उस सृजनहार की जिसने उसे सृजा है। इसलिए हमें सृष्टि की नहीं करना है, बल्कि सृष्टिकर्ता की हमें आराधना करनी है। आगे लिखता है, इसलिए परमेश्वर ने नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर उनकी अभिलाषाओं के अनुसार उसकी अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। अब क्या करता है? उनकी नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को, जो स्वभाव के विरुद्ध है, बदल डाला। वैसे पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार को छोड़कर आपस में कामुकतुर होकर जलने लगे। पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। आज भी हम देख रहे हैं संसार में, इस समय जब से सृष्टि में पाप हुआ, तब से ये सब चीजें चलता रहा है। स्त्री स्त्री के साथ, पुरुष पुरुष के साथ गलत काम कर रहे हैं। आज भी लोग कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। आज अब तो कानून भी इजाजत दे दिया कि तुम कर सकते हो। तो हम देख सकते हैं ये सब चीजें क्यों हो रहा है? क्योंकि खुदा ने छोड़ दिया इंसान को। अब मैंने कुछ नहीं कर सकता, मैंने अपना बेटा भेज दिया है। इसलिए लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। जो मेरे बेटे पे विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। बाकी नहीं करोगे, तुम अपनी मर्जी करते रहो, अपने मन पे चलते रहो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलने वाला। अगर तुम्हें मेरे बेटे पे विश्वास है, आओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुम्हें अपने संतान होने का अधिकार दूंगा। अगर नहीं आते तो मैं तुम्हें जबरदस्ती करने नहीं जा रहा, आजा बेटा, आजा बेटा, ऐसा मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी महिमा को बदल दिया, तुमने मेरी सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। आगे लिखा है कि 28 में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने उन्हें भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। अब लिखा है कि परमेश्वर ने काफी कोशिश किया,
परमेश्वर ने कई बार कोशिश किया, काफ़ी बार कोशिश किया कि लोग उसे जाने, लोग उसे समझे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब उदाहरण दिया यहूदी लोगों को भी कि एक बार उसने इस भविष्यवक्ता को भेजा, कभी उसको भेजा, कभी उसको भेजा, लेकिन सबका उसने क्या किया? अनादर किया। अंत में उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, उन लोगों ने क्या किया? उसे भी मार डाला। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ क्या करेगा? उसी तरह अन्य जाति लोगों के पास भी खुदा का वचन परमेश्वर के पास पहुंचता है। कोई मिशनरी आ रहा है, कोई इवेंजलिस्ट आ रहा है, कोई भाई जा रहा है बताने के लिए, वो लोग क्या कर रहे हैं? उनका अनादर कर रहे हैं। उनको कोई मार दे रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है, कोई उसको गलत भला बुरा कर रहा है, किसी को जिंदा जला दिया जा रहा है। तो परमेश्वर क्या करेगा? तो वो पहचानना ही नहीं चाहते। यानी क्या करते? हमें सब कुछ पता है, सृष्टि गवाही दे रही है, परमेश्वर अपने आप को खुद उन पर जाहिर कर रहा, प्रकट कर रहा है, परमेश्वर खुद लोगों को भेजकर उनको बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग पहचानने नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते। तो क्या करा? परमेश्वर ने निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ और बैरभाव से और डाह से और हत्या और झगड़े और छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए। चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंग मार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता का आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग हैं, तो भी न केवल आप ऐसे काम करने वालों से भी प्रसन्न होते। ये आज की समाज की, आज की जो हमारे जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, सच्चाई है। हम सब जानते हैं ऐसे गलत काम करने वाले परमेश्वर के सम्मुख दंड पाएंगे। स्वाभाविक है, जब हम हमारे बच्चों के साथ गलत करता है, कहीं रेप होता है, तो उसका क्या सजा दे देती है? या तो उम्र कैद होती है या तो उसको फांसी होती है। अभी भी कुछ लड़के की फांसी हुई, एक लड़की को, लेडीज को और फांसी होने वाली। क्यों? उसने गलत किया, या तो वो खून किया या रेप किया। उनकी सजा कोर्ट शारीरिक तौर पर क्या है? उनको फांसी दे रहे हैं। तो सोचो, जब हम इंसान के विरुद्ध पाप कर रहा है, तो यहाँ ये मौत की सजा मिल रही है, तो खुदा के विरुद्ध जब हम पाप करते हैं तो वो क्या? वहां पे ताली बजाएगा, आजा आजा स्वागत है हमारा, वो भी तो सजा देगा। यानी जब हम शारीरिक तौर पर पाप करते हैं तो हमें सजा मिलती है, जब हम आत्मिकता में पाप करेंगे तो क्या हमें सजा नहीं मिलेगी? मिलेगी। और वो सजा अनंत काल का सजा होगा। वहां पे रोना होगा, वहां पे दांत पिसना होगा, वहां पे वो आग कभी नहीं बुझेगी, और हम तड़पेंगे, हम रोएंगे, लेकिन वहां कोई पछताव का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए याद रखें कि हम ऐसे लोग हैं, ऐसे चुगलखोर लोग हैं, ऐसे बुरी बुरी बातों बनाने वाले, हत्या करने वाले, डाह करने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोग भरे पड़े संसार में। और जो लोग करते उनसे वो प्रसन्न होते हैं, बहुत अच्छा किया तुमने। और वो लोग पता है ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग ठहरेंगे। खुदा हमें इसका दंड देगा। हम जब कोई गलत काम करते हैं, अरे यार तुमने बहुत पाप कर लिया है, ये गलत है, पाप है। अन्यजाति लोग भी जो यीशु मसीह को नहीं भी जानते, वो भी जानता है कि अरे नहीं, ये हमने पाप कर दिया। उनको भी पता है ये पाप है, और पाप की सजा उनको भी पता है, हमें मृत्यु मिलेगी, हमें नरक मिलेगा, हमें दंड मिलेगा। चाहे वो लोग बोले कुत्ते में होगा, बिल्ली में होगा जन्म, अलग बात है, लेकिन दंड हमें मिलेगा, उनको ये पता है, सजा मिलेगी। उसी तरह हम सबको यहाँ पौलुस बताना चाहता है कि हर एक व्यक्ति, हम मनुष्य जाति, सारे संसार पापी है, और मनुष्य परमेश्वर की नज़र में वो अधर्मी था। इसलिए खुदा इस संसार में आया, और ताकि हम सब उनके द्वारा धर्मी ठहराए जा सके। तो यहाँ पे पौलुस बताना चाह रहा है कि ना केवल यहूदी, ना केवल यूनान, जो इजरायली लोग हैं उनके ऊपर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, बल्कि अन्य जाति के ऊपर भी परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? वो परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहा। तो जब वो परमेश्वर को जानना नहीं चाहा, तो परमेश्वर ने उसे नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करे, जैसा वो करना है करे। आज भी लोग खुदा को जानना नहीं चाहते, खुदा ने उसे छोड़ दिया, तुम जैसा करना चाहते हो चुनाव तुम्हारा है। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:32 में क्या लिखा है? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जिस दिन वो व्यक्ति सत्य को जान जाएगा, यीशु मसीह को जान जाएगा, उस दिन अपने आप वो छुटकारा पा लेगा। अपने आप वो नीच कामनाओं के वश में जो था, जो निकम्मे काम कर रहे थे, वो अब छुटकारा पा लेगा जब वो यीशु मसीह को जानेंगे। तो इसलिए हम याद रखें कि अगर हम पाप करते हैं तो परमेश्वर क्रोध हम पर बरकेगा। वो उस क्रोध के सामने हम टिक नहीं सकते, चाहे वो शारीरिक पाप हो, चाहे आत्मा के विरुद्ध पाप हो, चाहे कोई भी पाप हो। पाप से परमेश्वर नफरत करता है, और
और खुदा का क्रोध हमारे जीवन में दिखाई देगा। हमारे जीवन में वो परमेश्वर का प्रेम, वो आनंद, वो शांति, वो सब कुछ धीरे 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 गायब होने लगेगी जब हम पाप में जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन जब हम पाप से छुटकारा पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर में जीवन व्यतीत करेंगे, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, तो वो वापस परमेश्वर वो सब चीज़ें हमें लौटा देगा। इसलिए हम याद रखें, हमें खुदा ने बोला है कि अगर हम उसके वचन पे चलेंगे और उसके अनुसार जिएंगे तो जो चाहे हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा। धन्यवाद प्रभु जी इस वचन के लिए जो आपने हमें एक बार फिर हमें याद दिलाया प्रभु जी कि हम पाप करते हैं तो सिर्फ अपने विरुद्ध नहीं बल्कि सबसे पहले हम आपके विरुद्ध पाप करते हैं और आपको हम गुस्सा दिलाते हैं, आपको हम क्रोध दिलाते हैं। जब हम पाप करते हैं, हम माँ बाप से इतने डरते हैं, तो सोचो हमें खुदा से कितना डरना चाहिए। खुदा से कितना डरना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ देखता है। भले हमें माँ बाप हमें नहीं देखता हमने क्या पाप किया, लेकिन खुदा तो सब कुछ देख रहा है कि हम जो कर रहे हैं। माँ बाप ना देखते हुए इतनी बुरी तरीके से हमें मारते हैं, हमें गुस्सा करते हैं, बल्कि उसने हमें देखा नहीं कि हमने क्या किया, किसी से सुना या बताया किसी ने, लेकिन खुदा तो खुले आम वो देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हम पोर्न वीडियोस देख रहे हैं, हम किसी के विरुद्ध हम उसकी मौत का प्लान बना रहे हैं, किसी के साथ व्यभिचार करने का प्लान बना रहे हैं, गलत बातें सोच रहे हैं, वो खुदा खुले आम हमें देख रहा है। कोई बात छिपी नहीं है जो उसके सामने प्रकट न हो, हर बात वो देख रहा है, हर चीज़ें वो देख रहा है। तो सोचो हमें और अधिक कितना डरना चाहिए, खुदा देख रहा है। संसारिक कैमरे से जब हम गलत करते हैं तो उसके सामने हमें डर लगता है, कैमरा लगा है। खुदा तो खुली आंखों से हमें देख रहा है, तो हमें और अधिक खुदा का डर और भय को मानना चाहिए। स्वर्गीय भय, स्वर्गीय डर हमारे अंदर आ सके। वो डर नहीं अरे हम पाप करेंगे खुदा हमें मार देगा, नहीं, हम इसलिए पाप नहीं करेंगे क्योंकि उसी पाप की वजह से हमारे खुदा को क्रूस पे चढ़ाया गया, हमारे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, उसी पाप की वजह से हमारे यीशु मसीह को मारा गया। हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इब्रानी का अध्याय में लिखा है कि जब हम पाप करते थे दोबारा हम यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाते हैं, दोबारा हम उसको दंड देते हैं, दोबारा हम उसे कोड़े खिलाते हैं, दोबारा हम उसे कील ठोकते हैं उसके शरीर पे, दोबारा हम उस पर थूकते हैं, दोबारा बाइबल यहाँ तक बताते हैं उसको हम पैरों से रोनते हैं। सोचो खुदा न्याय के दिन में हमारी क्या हालत होगी, हम कैसे उसके सामने खड़े रह पाएंगे। तो आप हमारी मदद करें कि हम पाप से पछताप करके, पाप से हम नफरत करने वाला और आपके वचन से हम प्रेम करने वाला बन सके प्रभु जी। आपके वचन को अपने गले का हार बना ले प्रभु जी, अपने हृदय में उसे बसा ले, ताकि हम आपके विरुद्ध पाप न करें प्रभु जी। तो आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी, हर एक पापों से हमें बचाइए प्रभु जी। और प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा से हमें भरिए प्रभु, अपने सामर्थ्य से हमें भरिए प्रभु जी। जो भाई बहन नहीं आ पाए उनके भी दिलों से बातें कीजिए कि प्रभु अपने पापों से पछताप करके आपकी ओर फिर सके प्रभु जी। आपको क्रोध दिलाने वाला ना बने प्रभु जी, आपको अपने पैरों से रोने वाला ना बने प्रभु जी। प्रभु जी आपसे प्रेम करने वाला बन सके प्रभु जी। जो भाई बहन बीमार है प्रभु जी आप उनके ऊपर दया करें, जो जरूरतमंद है आपकी जरूरतों को पूरा करें। अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।